नमो नमः विद्यार्थिनः, अहमस्मि लोकेश कुमार शर्मा, राजस्थान सर्वकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां शमेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, पंचमं पाठं पठामः। अस्माकं पंचमें जो पाठ है वो मेघदूत पीयूषम नाम का जो पाठ है हमारा, इसके हम 6 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। कितने भागों का बच्चों? 6 भागों के। पहला भाग में हमने क्या देखा था? पाठ परिचय जाना था, कालिदास जी के बारे में जाना, मेघदूत के बारे में जाना। दूसरे भाग में हमने 2 पद्यों का अध्ययन किया। तीसरे भाग में हमने 2 पद्यों का अध्ययन किया। चौथे भाग में हमने 3 पद्यों का अध्ययन किया। 5वें भाग में हमने 3 पद्यों का अध्ययन किया। छठे भाग में 2 पद्यों का। इस प्रकार से हमने 12 पद्यों का इसमें अध्ययन किया है। आइए अब हम इसके 7वें भाग में अभ्यास प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हैं। यक्ष वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यक्षः कियत् काल पर्यंतम शापितः आसीत्। जो यक्ष था, यक्षिणी का जो पति था यक्ष, वो कितने समय के लिए शापित था बच्चों? सही उत्तर होगा कश्चित् कांता विरह गौरुणा वर्ष भोगेण भरतु। अर्थात कितने समय के लिए था? 1 वर्ष के लिए। 1 मास के लिए नहीं था वो, 3 मासों के लिए भी नहीं था, 6 मास पर्यंतम के लिए भी वो नहीं था। तो इसका सही उत्तर होगा 1 मास पर्यंतम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अति कोमलम आशा बंधः कस्य भवति। अत्यधिक कोमल जो आशा रूपी बंधन होता है वो किसका होता है? बताओ बच्चों, बताओ। पुरुषों का होता है? नहीं। यक्षों का होता है? नहीं। मेघस्य? नहीं। अंगना नाम किसका होता है? अंगनाओं का होता है, स्त्रियों का होता है। आशा रूपी जो बंधन होता है अति कोमल होता है। छाम छायम भवन मधुना, इसमें क्या आएगा? छाम छायम का अर्थ क्या है बताओ? अर्थात उसकी कांति क्षीण हो गई है मेरे बिना। यक्ष कह रहा है मेघ से कि उस भवन की, अर्थात इसमें क्या आएगा? भवन। तो वो भवन क्या हो गया है? मेरे बिना उसकी कांति क्षीण हो गई है। इस प्रकार का जो पद्य आया था इसका सही उत्तर होगा भवनम। आगे देखते हैं। चातकेभ्य जलम क ददाति। जो चातक होता है, जो चातक पक्षी होता है, उसके लिए जल कौन देता है बच्चों? यक्ष मेघ। सही उत्तर है ये मेघ। यक्ष नहीं देता है, इंद्र भी नहीं देता है और कुबेर भी नहीं देता है। चातक को बिना बोले हुए जल कौन प्रदान करता है? वर्षा कौन करता है? मेघ। इसका सही उत्तर होगा मेघ। आगे चलते हैं, आइए। अधोलिखितेषु रिक्त स्थानम पूरयत। जो अधोलिखित पद्य है उसमें क्या पूर्ण करना है? रिक्त स्थान को भरना है। पहला है ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। जो प्रकृति कृपण होते हैं चेतन और अचेतन में, वो कौन होते हैं इसमें लिखना है आपको। प्राप्ते भवति विमुख है किम पुनस्तथोच्चय। यानी मित्र का जो काम ले लेता है और उससे कोई विमुख नहीं होता है, फिर आपका तो कहना ही क्या है मेघ, आप तो महान हो। तो इसमें आएगा ताम कश्यामचित। इसमें क्या आएगा बच्चों? सुप्त परावतायाम, सोए हुए कबूतरों वाल। प्राय सर्वो भवति। इसमें क्या आएगा बताओ? करुणावृत्ति आएगा। यांचा मोघा वरम अधिगुणे। तो इनका हमको रिक्त स्थान भरना है। आइए इसके सही उत्तरों की ओर चलते हैं। तो कामार्ता, पहले में क्या उत्तर आएगा? कामार्ता। क्या आएगा बच्चों? कामार्ता। यानी जो काम में जो आतुर व्यक्ति हैं वो ये चिंतन नहीं करते हैं कि ये चेतन है कि अचेतन है। दूसरा है प्राप्ते, यानी मित्र का जो काम ले लिया, मित्र का जो काम ले लिया तो उससे क्या होता है? प्राप्ते मित्रे। इसमें क्या आएगा? मित्रे। क्या आएगा बच्चों? मित्रे। तो मित्र देख रहे हो आप। ताम कश्यामचित भवन वल्लभौ। क्या आएगा बच्चों इसमें? भवन वल्लभौ। यानी भवन की अट्टालिका पर, भवन की अट्टालिका पर प्राये सर्वो भवति करुणावृत्ति। करुणावृत्ति जो आर्द्रात्मा होती है, जिनका हृदय अच्छा होता है, वो क्या होता है? करुणा से युक्त होते हैं। यांचा मोघा वरम अधिगुणे, यानी जो श्रेष्ठ हैं, जो व्यक्ति श्रेष्ठ हैं, वो उनके बारे में बताया नाद हमें। इसमें क्या आएगा? नाद हमें लब्ध कामा। नाद हमें लब्ध कामा। यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाद हमें लब्ध कामा। इस प्रकार के हमने देखा। आइए प्रश्नों की ओर चलते हैं। लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी जो लघुत्रात्मक प्रश्न है उनको देखते हैं। दूर बंधुगतः कः अस्ति। जो दूर बंधुगत है यानी अपनी पत्नी से दूर कौन गया हुआ है, वो कौन है? इसका देखा हमने। केशाम संपद
दुखित जन पीड़ा निवारणाय भवन्ति, उनकी संपत्तियां दुखी जनों की पीड़ा को निवारण करने वाली होती है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, पाठे यक्षण्यः उपमा कया कृता, पाठ में यक्षिणी की उपमा किसके साथ की गई है। चौथा प्रश्न देखते हैं, मनुष्याणां कृते, मनुष्य हैं उनके लिए सुख दुःखयो दशा किमु भवति, मनुष्य के लिए सुख और दुख की दशा कैसी होती है। आइए चलते हैं इनके उत्तरों की ओर बच्चों। दूर बंधुगतः कास्ति, दूर बंधुगत यानी अपनी पत्नी से दूर हुआ कौन है यहाँ, इसका सही उत्तर है यक्ष। कौन होगा वो उत्तर, यक्ष। केशाम संपदः, किनकी संपत्तियां दुखित जन पीड़ा निवारणाय भवन्ति, किनकी संपत्तियां दुखित लोगों की पीड़ा को निवारण करने वाली होती है। कौन है बताओ, उत्तम लोगों की संपत्तियां होती है, वो दुखी जनों की पीड़ा को दूर करती है। पाठे यक्षण्यः उपमा कया कृता, पाठ में यक्षिणी की जो उपमा है किसके साथ की गई है बच्चों, किसके साथ की गई है, सीता के साथ। बताया था ना मैंने आपको कि हनुमान जी जाते हैं किस प्रकार से दूत बनके, उसी प्रकार से मेघ आप भी मेरे दूत बनके जा रहे हो, सीता के साथ उसकी तुलना की गई है। मनुष्याणां कृते सुख दुःखयो दशा किमु भवति, मनुष्य के लिए सुख और दुख की दशा कैसी होती है। इसका सही उत्तर होगा चक्रनेमि क्रमेण, चक्र के समान, रथ के पहिए के समान सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। इनको देखा तो इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया। आगे हम इसके निबंधात्मक प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत होंगे अगले भाग में। नमो नमः, धन्यवाद, पुनर्मिलामः।